नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो कुछ भी मैंने आपको वर्क करने के लिए दिया था वो आपने कर लिया होगा। और जो भी कुछ मैंने आपको मौखिक वर्क दिया है वो भी आप तैयार रहेंगे। उसके लिए भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में वह पूछ सकती हूँ। और जो मैंने आपको वीडियो बनाकर या ऑडियो सेंड करने के लिए कहा है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि एक छोटी सी कविता जो आपको सुनानी है, तो आप मुझे उसका वीडियो सेंड करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो बच्चों, मैंने आपको रिवीजन सीट में पाठ 7 तक पूरा करवा दिया है, जो आपने अपना वर्क पूरा कर लिया होगा। आज मैं आपको अपठित पद्यांश करवाने जा रही हूँ। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, पद्यांश का अर्थ होता है कविता का जो पैसेज होता है उसे पद्यांश कहा जाता है। तो आज हम अपठित पद्यांश करेंगे। अपठित पद्यांश 1, मेरा वादा। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो पद्यांश दिया गया है वो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी समझा रही हूँ। अपठित पद्यांश 1, मेरा वादा। सबसे सुंदर मेरी पुस्तक यह है मेरी मित्र, रोचक और मोहक कहानियाँ, सुंदर है सब चित्र। तो पुस्तक जो है वह कैसी है? सबसे सुंदर मेरी पुस्तक, यानी कि मेरी पुस्तक सबसे सुंदर है और यह मेरी मित्र है, क्योंकि पुस्तक जो है वह मित्र के समान होती है। तो पुस्तक मेरी मित्र है। रोचक और मोहक कहानियाँ, सुंदर है सब चित्र। और पुस्तक में रोचक यानी कि मज़ेदार और मोहक कहानियाँ है और सुंदर, सब चित्र सुंदर है। और पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं वह सुंदर है। अच्छी बातें मुझे सिखाती, खेल खेल में ज्ञान बढ़ाती। और पुस्तक जो है वह मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और खेल खेल में ही वह मेरा ज्ञान भी बढ़ाती है। तो बच्चों, आपको जो ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, वह आपको कैसे मिलती है? जब कुछ आप अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता है। तो पुस्तक जो है वह खेल खेल में ही हमारा ज्ञान बढ़ाती है। रंग बिरंगी मुझे लुभाती, हिंदी भाषा मुझे सिखाती। और जो मेरी पुस्तक है वह कैसी है? रंग बिरंगी है। तो ये जो रंग बिरंगी पुस्तक है वह मुझे लुभाती है और वह मुझे हिंदी भाषा सिखाती है। मैं सीखूंगा, सीखूंगी और समझूंगा, समझूंगी। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि मैं सीखूंगा, ये बॉयज़ के लिए है, सीखूंगी ये गर्ल्स के लिए है, और समझूंगा, समझूंगी। तो यहाँ पर इस पंक्ति में लड़के और लड़की कह रहे हैं कि मैं सीखूंगा, सीखूंगी और समझूंगा, समझूंगी हिंदी भाषा इससे। तो कहने का अर्थ है कि मैं अपनी पुस्तक से हिंदी भाषा सीखूंगा या सीखूंगी और मैं हिंदी भाषा अपनी पुस्तक से मैं समझूंगी। पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा या बनूंगी।
वादा मेरा मुझसे। तो पढ़ लिख कर कैसे बनेंगे? विद्वान बनेंगे। तो पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा या बनूंगी, यह मेरा मुझसे अपने आप से यानी कि वादा है कि मैं आगे चल कर के बहुत पढ़ लिख कर के विद्वान बनूंगा, यह मेरा वादा है। तो बच्चों, यहाँ जो मैंने आपको ये पैसेज समझाया है, यह अपठित पद्यांश जो है, कविता मैंने जो आपको अभी समझाई है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पुस्तक जो है वह हमारी मित्र है। पुस्तक जो है वह हमारा ज्ञान बढ़ाती है। जितना हम पढ़ेंगे इससे हमारा ज्ञान जो है वह बढ़ेगा, हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होगी और पढ़ लिख कर हम विद्वान बनेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है वो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको जो ये प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। वो आपको आपकी रिवीजन शीट में फिल करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1, सबसे सुंदर मित्र कौन है? उत्तर, पुस्तक सबसे सुंदर मित्र है, क्योंकि पुस्तक जो है वह हमारी मित्र है और वह हमारी सबसे सुंदर मित्र है। नंबर 2, पुस्तक में क्या है? उत्तर, पुस्तक में रोचक और मोहक कहानियाँ हैं, सुंदर सुंदर चित्र है। तो बच्चों, आप भी देखते होंगे कि आपकी भी पुस्तक में रोचक यानी कि मज़ेदार और मोहक कहानियाँ होती है, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है और पुस्तक में सुंदर सुंदर चित्र भी है, यानी कि सुंदर सुंदर उसमें चित्र भी होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको प्रश्न के उत्तर बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3, पुस्तक क्या सिखाती है और क्या बढ़ाती है? उत्तर, पुस्तक हमें अच्छी बातें सिखाती है और हमारा ज्ञान बढ़ाती है। तो बच्चों, पुस्तक से ही तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तक जो है वह आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और आपका ज्ञान भी बढ़ाती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पुस्तक के द्वारा उसको पढ़कर आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है। प्रश्न 4, आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है? बताएं। तो बच्चों, सभी को अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है, तो किसी को इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, राजा रानी की कहानियाँ अच्छी लगती है, तो किसी को सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को विज्ञान की बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कॉमिक पढ़नी अच्छी लगती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न 4, यह आपको स्वयं लिखना है कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है, बताएं। तो ये आपका होमवर्क है जो आप होमवर्क में अपने आप करेंगे।
तो आपको जो भी पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है वह आप इसमें अपने आप लिखेंगे और ये आपका होमवर्क है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको इतिहास यानी कि हिस्ट्री जानने में ज़्यादा रुचि होती है तो वह ये बुक पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है तो उन्हें वह पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है, उसमें रुचि होती है उनकी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है तो उन्हें विज्ञान की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है। तो इस तरह से सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को जीके की पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी पसंद है वह आप स्वयं यहाँ पर लिखेंगे कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है। प्रश्न 5, आपने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा कि जीवन में आगे क्या करना चाहोगे या क्या बनना चाहते हो, क्यों? इस विषय पर अपने बारे में बोलिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपको मौखिक बताना है, लेकिन मैं आपको ये लिखने के लिए भी दे रही हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। आपने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा, कुछ तो सोचा होगा अपने बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, आप जीवन में आगे क्या करना चाहोगे या आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। तो ये तो आपको स्वयं लिखना है कि आपने क्या सोचा है। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तभी से मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। बचपन से ही मुझे एक शौक़ था, मेरी एक इच्छा थी कि मैं शिक्षिका बनूंगी। तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर के आगे चलकर शिक्षिका बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। और मैंने अपने आप से यह वादा किया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं आप सभी को पढ़ाने का ही काम कर रही हूँ और मैंने अपने आप से ये जो वादा किया था वह वादा मैंने पूरा भी किया और मैं आज आप सभी को पढ़ाने का काम कर रही हूँ। और बचपन से ही मेरा ये एक स्वप्न था, बचपन से ही ये मेरी एक इच्छा थी कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर शिक्षिका बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो इसी तरह से आपने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। तो इस विषय में तो आपको खुद को ही लिखना है और आप मुझे ओरली जब ऑनलाइन क्लास हो तब आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। यह भी आपका होमवर्क है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यह जो प्रश्न 4 और प्रश्न 5 है ये आपको स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।